नमस्कार, हम हैं छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में और आज हम बात करने वाले हैं अशोक तेलंडी जी से, जो कि उम्मीदवार हैं हमार राज पार्टी से। बीजापुर के उम्मीदवार हैं। हमार राज पार्टी अभी हाल ही में शुरू किया गया है और अरविंद नेतम जी ने शुरू किया है और हम जान लेते हैं कि ये पार्टी के पीछे इस पार्टी इस बार क्या मुद्दे लेके आ रही है। और आप बताइए कि बीजापुर से आप लड़ रहे हैं, बीजापुर के सबसे बड़े मुद्दे आप जो इस बार जिनके जिनके बारे में आप लड़ रहे हैं वो क्या हैं? आज़ादी के 75 वर्ष 80 वर्ष के दरमियान लगभग 60 से 65 वर्ष अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी ने केंद्र में राज्य में शासन किया, लेकिन अच्छी पार्टी नहीं करके लोगों ने नकार कर पुनः बीजेपी पार्टी को लाया। बीजेपी भी अच्छी पार्टी नहीं है कर कर पुनः फिर से कांग्रेस पार्टी को हमारे स्टेट में छत्तीसगढ़ राज्य में भूपेश बघेल की सरकार को सभी समाजों के समन्वय से ऐतिहासिक मतों से जिताकर पूर्ण बहुमत से उनको सत्ते में बैठा है। लेकिन हम लोगों को कहीं ना कहीं आप लोग हमेशा नारा सुनते होंगे, देखते होंगे कि भूपेश बघेल की सरकार भरोसे की सरकार, लेकिन हम लोग उसको ठगेश घोषित इसलिए किए हैं कि यहाँ हम लोगों का जनसंख्या के अनुपात में जो आरक्षण है उसको खत्म कर दिया और जो स्थानीय भर्ती है उसको खत्म कर दिया और जो मूलभूत सुविधाएं देवगुड़ी जैसे में भ्रष्टाचार और हमारे कहे तो महुआ बिन के टोरा बिन के तेंदुपत्ता तोड़ के हमारे लोगों ने हमारे बेटी बेटा को पढ़ाते हैं। कम से कम यहाँ के स्कूल का शिक्षक बनेगा, इसका यहाँ कोई ऑफिस का बाबू बनेगा, कोई ऑफिस का चपरासी बनेगा, लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ। टोटल से टोटल हम लोगों ने 2013 से निवर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ में और हमारी मांगों के समर्थन में और वर्तमान भूपेश बघेल की सरकार में हम लोगों ने निरंतर मांग करता रहा, लेकिन हमारी मांगों को आज तक अनसुनी किया। हम लोग एक्चुअल में यहाँ आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है, पैसा कानून है, तटीय अनुसूची है, पंचायती राज है, लेकिन कहीं ना कहीं पूरा हमारे अधिकारों का हनन कर कर अपने तानाशाही राज चलाने के कारण हमारे माननीय अरविंद नेताम जी ने पूरे संपूर्ण यहाँ के सर्व समाज के लोगों के विकास के लिए उन्होंने हमार राज पार्टी की स्थापना किया। हमको जब घर नहीं था तो हमने कहीं भी काम किया, लेकिन हमको घर बन गया। घर बनने के कारण हम लोग हमारे घर में रहकर हमार राज पार्टी में हमें समाज ने सभी लोगों ने तय करके हमको प्रत्याशी बनाया। निश्चित तौर पर हम लोग इनके जो 80-85 वर्षों से आज तक जो तानाशाही रवैये से हम लोगों को जो कूट रचना के रूप में जो हमको नुकसान किया, उसी के आधार पर हम लोगों ने सोचा कि भाई अब ऐसा नहीं होगा। समाज से सत्ता को मावा नाटे मावा राज, हमारे गांव में हमारा राज, मावरल महाराज्य स्थापित करने के उद्देश्य से मैंने प्रत्याशी के रूप में यहाँ विधानसभा 89 क्षेत्र क्रमांक में लड़ रहा हूं और निश्चित तौर पे मुझे भारी बहुमत से जन समर्थन चुनाव में योगदान मिलेगा और मैं दोनों पार्टी को मात देकर मैं जीतूंगा, ये मेरा दावा है। जी। एक और बात अगर आप मुझे बता सकें कि आदिवासी पॉलिटिक्स का फ्यूचर आपको क्या दिख रहा है स्टेट में, छत्तीसगढ़ में? देखिए, अभी तक किसी ने जब कभी भी इस प्रकार के योजनाएं बने या इस प्रकार का मूवमेंट बना तो हमारे लोगों ने कहीं ना कहीं किसी के पीछे, कभी बीजेपी के पीछे, कभी कांग्रेस के पीछे, कभी सीपीआई के पीछे घूमते थे, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग को बहुत बड़ा दोनों पार्टियों से, सत्ताधारी पार्टी तो केंद्र में वर्तमान में दो ही पार्टी है, एक तो अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। लेकिन हमारा जो वास्तव में भारतीय संविधान के तहत बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया, वो प्रदत्त शक्तियों का उपयोग ना करके हम लोगों को कहीं ना कहीं नुकसान किया। इसलिए हम लोगों ने आतुर होकर, ये दोनों पार्टी से निराश होकर हमारे अरविंद दादा ने कुछ सोच समझकर पूरे देश के आदिवासी बुद्धिजीवियों से सलाह मशुरा कर कर हमारे जितने भी रिटायर आईएएस आईपीएस हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनसे सलाह मशुरा कर कर उन्होंने, जबकि इंदिरा गांधी जी के जमाने में उन्होंने केंद्रीय मंत्री रहे, लेकिन उस समय भी कुछ हुआ नहीं, राज्य में भी मंत्री रहे, उस समय भी कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कुछ सोचकर हम लोगों को एक नई पीढ़ी को ऊर्जा के साथ, उन्होंने संकल्प के साथ हम लोगों को शुरुआत किया। ये आज खत्म होने वाला संगठन जब चालू होता है ना, संगठन कभी खत्म नहीं होता है। हम लोग मूल रूप से हम लोग दादा हीरा सिंह मरकाम जी के चेले थे। हम लोग केवल से केवल गुणवाना समाज के नाम से, मैं खुद जनपद अध्यक्ष रहा, जनपद सदस्य रहे, कम से कम 15 साल जिला पंचायत सदस्य हम लोग बने, लेकिन कहीं ना कहीं महसूस किए गौड़ समाज, गुणवाना समाज एकल हो रहा था, तो हमने सोचा कि हम लोग क्यों ना सर्व आदिवासी समाज या सर्व समाज को लेकर चलना है करके अभी हमको छत्तीसगढ़ी के रूप में, छत्तीसगढ़ी भाषा के रूप में हमार राज पार्टी का
दर्जा मिला। हमारा राज पार्टी का मतलब है, हमारा राज मतलब हमारे गोंडी में मावा नाटे मावा राज, तेलुगु में मावरला महाराज्यम, हिंदी में हमारे गांव में हमारा राज स्थापित करना है। यहाँ के लोगों को हर मूलभूत सुविधाओं से लेके, किसान से लेके, पदोन्नति में आरक्षण लेके, राजनीति से लेके सबको लाभ दिलाना है, ये हमारा संकल्प है। और ये आने वाले समय में यहाँ पर हम लोग सत्ता कायम करेंगे, काबिज करेंगे, ये हमारा वादा है।